स्टार्ट चैप्टर बायो सेकेंड बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरह से डिवीज़न हुआ ऑर्गेनिज्म का, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक मेथड था ये कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप में ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, उनकी कुछ क्राइटेरिया थी जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस एंड इनके सेल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसी बेसिस से पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में ये चैप्टर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफाइज किया था कार्स लिनियस ने। ठीक है, तो इनका जो पूरा बेस था ना, और मतलब डिवीजन, वो सेल वॉल, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था। किंगडम प्लांटे जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, लोकोमोशन एब्सेंट है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट बैक्टीरिया फंगाई इससे एग्जाम्पल है। और एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, लोकोमोशन प्रेजेंट है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑल एनिमल्स आर प्रोटोजोआ टू मैमल्स। तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन प्लांटे अलॉन्ग विथ इंक्लूड प्लांट एंड फंगाई, ये इनका लिमिटेशन था। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते उन्होंने मतलब इन्होंने प्लेस्ड कर दिया था हेटेरोट्रॉपिक फंगाई इन प्लांटे में, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सेम किंगडम में रख दिया था। तो एग्जांपल जैसे कोलेरा, कैल्मोडोमनास, स्पायरो वगैरह इन प्लांटे। बाकी सेलुलोसिक सेल वॉल प्लांटे आर प्लेस्ड प्लांटे अलॉन्ग विथ काइटिनियस सेल वॉल एंड फंगाई। अब इनके बाद 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन भी था, 4th भी था, फिर 5th था। तो जो ज़्यादातर फेमस है वो 5th है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया था उनका नाम था R.H. व्हाइटकर, 1969। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो बेसिक था कि क्लासिफिकेशन इनके आधार पर किया था सेल स्ट्रक्चर पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्शन पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे किया था। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइक फंगाई और प्लांटेर एनिमिलिया था। ठीक है, तो इनका ये पॉइंट्स तो रिमेंबर करना है कि इन्होंने मतलब वायरस, वायराइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये ड्रॉबैक हो गया। और व्हाइटकर प्लेस्ड कैल्मोडोमनास एंड कोरेला इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, डिस्कस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल टाइप क्या था मोनेरा का, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटेर एनिमिलिया। तो सेल टाइप जो देखेंगे, प्रोकैरियोट्स मोनेरा में नॉन सेलोसिक होता है और पॉलीसेकेराइड एमिनो एसिड का सेल वॉल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक्स एंड सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ये चीज़ें हो गई। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होता है, प्रेजेंट इन सम, और सेलुलर है मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। फंगाई यूकैरियोट्स होते हैं। देखिए मोनेरा में बस एक प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब में यूकैरियोट्स है। ये एक ट्रिक हो गया आपका पहला। देन आफ्टर प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल होते हैं प्रोटिस्टा में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया था। देन आफ्टर फंगाई में क्या है ना कि यूकैरियोट्स होते हैं और ये काइटिन का सेल वॉल होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू से बना होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटे में यूकैरियोट्स सब जानते ही हैं, प्लांट में सेलुलोज होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है, और इनमें जो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमिलिया में यूकैरियोट्स सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, और ये हेटेरोट्रॉपिक, होलोजिक, सेप्रोफाइटिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कौन किया था। तो कॉलवुस हैं, कॉलवुस ने 6 क्लासिफिकेशन किया था। ये 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इन 2 डोमेन एंड आर्चे एंड बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा को इन्होंने 2 डोमेन में बांट दिया, और ऊसा, आर्चे और बैक्टीरिया। ठीक है, ये डोमेन सिस्टम 3 डोमेन में इन्होंने बांटा था। देखते हैं इनके 3 डोमेन्स क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ RNA। तो आर्चे किंगडम जो है आर्चे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है ये किंगडम मोनेरा है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो है प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेर, एनिमिलिया। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा क्या होता है।
कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल होता है किंगडम मोनेरा का। पहली बात तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी, और इनके सेल वॉल बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। देन आफ्टर द स्पेस सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, लाइक यूकैरियोट द सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। इनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। बाद साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस इंडिस्टिंक्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप होता है, और राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आप लोग जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर्चे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और एस्टमोसाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखा था आर्चे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस है यू बैक्टीरिया का, ठीक है। इसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व इन रेनी वाटर, लेटर इन द टीथ स्कम बाई लेवेनहुक। एंटन वॉन लेवेनहुक का नाम आप सुने होंगे, 1675 में इन्होंने किया था। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाई एफ.जी. कॉन एंड इहनबर्ग। लिस्टर डेवलप कल्चर टेक्निक, थोड़ा सा हाई है, इसी वजह से ये सब एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। तो जो लिस्टर साहब थे उन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक को डेवलप करा था। एंड लुइस पास्टर जो हैं वो जर्म थ्योरी को उन्होंने किया था। एंड देन आफ्टर पास्टरेशन टेक्निक भी किए थे रॉबर्ट कॉच, उन्होंने कॉच पॉस्टुलेट को दिया था, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग का सीधा स्टार्ट हो रहा है। रॉबर्ट के बाद शेप है, बैक्टीरिया शो द लार्ज वेरिएशन इन देयर शेप। अब बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया स्टार्ट हो गया धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए जो एनसीईआरटी में दिया होता है इतना शॉर्ट में, ये देखिए बहुत ही बड़ा लेवल पे दिया क्वेश्चन आंसर। बैक्टीरिया शो लार्ज वेरिएशन शेप, और ये देखिए पहला कोकाई शेप, फिर बैसिलस, फिर स्पाइरला, फिर विब्रो, ठीक है। 4 शेप होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस बैक्टीरिया, पहला हम कोकस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कोकी भी बोलते हैं। दिस बैक्टीरिया इज स्पेरिकल, दिस आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। बैसिलस में या बैसिली इंक्लूड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, दे आर रॉड शेप होते हैं, ठीक है। बैसिली, स्पेरलम या स्पेरलम, दे आर शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वोलेटेंस, ट्रिप्टोनेमा, ठीक है। एग्जाम्पल में उसके बाद कॉमा विब्रियो, दीज आर द कॉमा शेप बैक्टीरियो, एग्जाम्पल विब्रियो कोलिडर, ठीक है। ये शेप हो गया। चलिए ये पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग का बेसिक हो गया है और एनसीईआरटी से ऊपर कहीं कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो होता है, बैसिलस और स्पोर, स्पाइरलम, फ्लैगेलम, ठीक है, विब्रियो, ये 4 हमने पढ़ा था। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं। थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में, मतलब मोनेरा जो बैक्टीरिया है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो पहली बात तो ये स्ट्रीम के हैबिटेट में भी रहते हैं, हैबिटेट में जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। और ये मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। ये 4 कैटेगरी से जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक, एटोट्रॉफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ। ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज, डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड। फिर उसके बाद आर्चे बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया ये हार्श हैबिटेट में पहली बात तो रहते हैं, और स्ट्रीम इन साल्टी एरिया हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग को थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया को मिथेनोजेंस, ठीक है। देन आफ्टर आप पढ़ोगे कि इनके आर्चे बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, इसी का मेन कारण है, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं इनके रूमिनेंट में प्रेजेंट होती है, जैसे काऊ, बफेलो, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डॉग ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। डंग ऑफ दिस, डंग मतलब काऊ डंग, ठीक है। यू बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दीज आर द 1000 ऑफ, इस पर पहले देखते हैं कि ये रिगिड सेल वॉल होता है, मोटाइल होते हैं, फ्लैगेलम होते हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट में, तो इस वजह से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। साइनोबैक्टीरिया या फिर यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटियस फ्रेश वाटर मैरीन या फिर टेरेस्ट्रियल, ये वहाँ जगह पाई जाती हैं। और ये इनकी जो कॉलोनीज होती है ना, ये सराउंडेड होती है जेलेटिरियस सीड से, और ये दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, नॉस्टेक्स एंड एनाबेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑक्साइड बैरियर इनऑर्गेनिक सबस्टांस, ठीक है, ये करते हैं एटीपी प्रोडक्शन। उसके बाद दे प्ले ग्रेट रोल इन
recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. ठीक है, जो heterotrophic bacteria होता है are most abundant in nature. The majority are important decomposer. Many of them have significant impact. पहले ये फिगर देख लीजिए आप, ठीक है, हेट्रोसिस्ट का है और ये देखिए म्यूकुलियन सीट हो गया और ये फिलामेंटिकस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टम. रूट सम ऑफ द पैथोजेंस, देखिए यू बैक्टीरिया से कुछ डिजीज़ भी कॉज होते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर. ठीक है, और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होती है मेनली बाई फीजन से. उसके बाद प्रोड्यूसपोर. अब इसमें देखिए आप, ये देखिए प्रोड्यूसपोर दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर. माइकोप्लास्ट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, इसमें सेल वॉल लैक होता है. लैक ऑफ सेल मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होता. अगर ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, करते ही हैं. और मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीनर प्रोटिस्टा जिसमें क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स और इग्नाइट स्लाइम माउल्ड्स, प्रोटोजॉन्स कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सब्सक्राइब चैनल प्लीज़.